जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे श्री कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को खुश रहना सीखो, क्योंकि हर कोई तुम्हारे आंसुओं को समझने वाला नहीं होता और हर कोई तुम्हारी मुस्कुराहट की वजह बनने भी नहीं आता। लोग तो बस पूछते हैं कैसे हो, पर जवाब में दिल का सर दर्द कहने की इजाज़त किसे मिलती है। यही तो जीवन की सच्चाई है कि कभी कभी तुम्हें अपने ही जख्मों पर मरहम बनना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सोचो, वही इंसान जिसे हर कोई टूटा हुआ समझता है अंदर ही अंदर एक योद्धा बन रहा होता है। वही खामोशी जो लोगों को डरावनी लगती है असल में उसका सबसे बड़ा ताकत बन जाता है। क्योंकि जब दुनिया सवाल करती है इतनी तकलीफ में भी हंस कैसे लेते हो, तब जवाब सिर्फ इतना होता है, मैंने हारना नहीं सीखा है, मैंने दर्द को जीना सीखा है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे रास्ते अंधेरे होंगे, मंजिल छुपी होगी, कदम डगमगाएंगे, पर याद रखना सितारे हमेशा रात के अंधेरे में ही चमकते हैं। और शायद यही कारण है कि तकलीफें तुम्हें रोकने नहीं चमकाने आती है। लोग देखेंगे तुम्हारा चेहरा, सुनेंगे तुम्हारे आवाज पर नहीं समझेंगे तुम्हारी खामोशी। दुनिया बस वही देखती है जो तुम दिखाते हो, लेकिन तुम्हारी असली ताकत तो वहीं छिपी होती है जिसे तुम छुपा लेते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा ज्ञानी जानता है कि यह संसार केवल ईश्वर की इच्छा से चलता है और इसीलिए अपने सभी कर्म उसी को समर्पित करना चाहिए। भीतर पलते घमंड को त्याग देना ही असली विजय है, क्योंकि घमंड मिट्टी के धूल की तरह बिखर जाता है, पर विनम्रता प्रभु की ज्योति में हमेशा जीवित रहती है। जो अज्ञान में जीता है वही सोचता है कि वही करता है, परंतु मोह और अहंकार अंततः उसी के पतन का कारण बनते हैं। शरीर की सुंदरता को संवारने में बहुत लोग खोए रहते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि आत्मा की पवित्रता ही सबसे ऊंचा आभूषण है। शरीर तो एक दिन माटी में मिल जाता है, लेकिन आत्मा अजर और अमर होकर प्रभु भक्ति में रंग जाने पर ही अपनी असली शोभा प्रकट करती है। सत्य से भागने वाला यह भूल जाता है कि सत्य एक दिन स्वयं को प्रकट करता है। इसीलिए जीवन में सदा सत्य का साथ दो, चाहे वह कितना भी कटु क्यों न लगे, क्योंकि झूठ की परछाइयाँ हमेशा छोटी होती है पर सत्य का प्रकाश सबसे गहरा होता है। इस हार किसी अंत का नाम नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का अवसर है। हार वह भूमि है जहां से नए संकल्प का बीज अंकुरित होता है। अगर तुम हर बार गिरकर भी उठने की ताकत रखते हो तो समझो तुम्हारे मार्ग को कोई नहीं रोक सकता। गिरना तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि उठने का अभ्यास है। गिरने के बाद उठना ही असली ताकत है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, हर वह व्यक्ति जो आत्मविश्लेषण करता है वह धीरे धीरे दिव्यता की ओर बढ़ता है, क्योंकि आत्मज्ञान ही वह दीपक है जो अंधकार में भी रोशनी देता है। और जब भीतर का दीपक जलता है तब बाहर के 1000 सूरज भी फीके लगने लगते हैं। संसार की दौड़ में वही स्थिर रह पाता है जो अपने भीतर की शांति को पा लेता है। लोग दौड़ते हैं नाम के पीछे, पद के पीछे, पैसे के पीछे, लेकिन जो शांति के पीछे दौड़ता है वह जीवन का असली सुख पा लेता है।
क्योंकि पद, पैसा और प्रसिद्ध तो क्षण भंगुर है, परंतु आत्मिक शांति शाश्वत है। हम जितना दूसरों को बदलना चाहते हैं, उससे कहीं अधिक हमें खुद को समझने की आवश्यकता है। जो स्वयं को नहीं जानता वह संसार को क्या जानेगा। जब तक भीतर की दृष्टि नहीं खुलती, तब तक बाहर की कोई भी रोशनी तुम्हें दिशा नहीं दे सकती। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब इंसान अपने ही सवालों से घिर जाता है और हर ओर से उत्तर ढूंढने की कोशिश करता है, परंतु सत्य यह है कि सबसे गहरे उत्तर बाहर नहीं भीतर मिलते हैं। तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारी सबसे बड़ी शिक्षक है। कोई और तुम्हारी समस्या का समाधान उतना नहीं जान सकता जितना तुम स्वयं अपने हृदय की खामोशी में सुन सकते हो। इस संसार में सबसे दुर्लभ और सबसे गढ़ शक्ति है मौन। जो व्यक्ति मौन होकर सोच सकता है, वह उन शब्दों से भी अधिक कह जाता है जिन्हें बोलने में उम्र बीत जाए। मौन केवल चुप्पी नहीं, यह भीतर की आवाज़ सुनने का माध्यम है, और जिसने इस मौन को साध लिया उसने जीवन के रहस्यमय को छू लिया। जीवन केवल सांसों का सिलसिला नहीं, यह आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा है, और इस यात्रा की सबसे बड़ी समाधान है समर्पण, अहंकार को त्याग देना, क्रोध को छोड़ देना और प्रेम को अपनाना। प्रेम ही वह पुल है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। जिसने यह समझ लिया कि हर व्यक्ति अपनी दृष्टि और अनुभव के आधार पर सोचता है, वह कभी किसी से नाराज नहीं होता, क्योंकि तब उसे ज्ञात होता है कि क्रोध केवल अज्ञान का परिणाम है। और जब हम दूसरों की सीमाओं को स्वीकार करना सीख जाते हैं, तभी रिश्ते गहरे होते हैं और सरल हो जाते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में कुछ बातें समझ से नहीं बल्कि अनुभव से आती है। दर्द को शब्द में नहीं बांधा जा सकता, प्रेम को तौल कर नहीं आंका जा सकता। जैसे बारिश की बूंदों को गिनना असंभव है, वैसे ही प्रेम की गहराई को मापना भी असंभव है। अगर तुम हर परिस्थिति में कुछ अच्छा ढूंढने की कला सीख लो, तो फिर कोई भी स्थिति तुम्हें दुखी नहीं कर सकती। हर अंधकार में एक किरण छिपी होती है, हर गिरावट में उठने का अवसर होता है, हर विफलता में सीख का खजाना छिपा होता है। जीवन में संतुलन बनाए रखना ही सबसे बड़ा ताप है। न अत्यधिक खुशी में बह जाना, न ही अत्यधिक दुख में डूब जाना। यह जान लेना कि हर चीज अस्थायी है, सुख भी और दुख भी। यही ज्ञान मनुष्य को स्थिर बनाता है। जीवन उस कुम्हार की तरह है जो अपने घड़े को चोट भी देता है और सहारा भी, क्योंकि वही जानता है कि बिना चोट के कोई आकार नहीं लेता और बिना सहारे के कोई टिक नहीं पाता। घड़े की हर चोट, हर थपकी उसका स्वर्णोदय घड़ती है। उसी तरह तुम्हारे जीवन की हर चोट तुम्हें आकर देती है, तुम्हें अपने विचारों की गुणवत्ता पर काम करता है, क्योंकि विचार ही भविष्य का आधार होते हैं। जैसे बीज में विशाल वृक्ष छिपा होता है, वैसे ही हर विचार में संभावनाएं का ब्रह्मांड छिपा होता है। अगर तुम किसी परिस्थिति को बदल नहीं सकते, तो उसका दृष्टिकोण बदलो, क्योंकि परिस्थितियां हमेशा तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन तुम्हारी सोच हमेशा तुम्हारे हाथों में होती है। और जब सोच बदलती है, तो वही परिवर्तन तुम्हारे भीतर ऐसी शक्ति का संचार करता है जो पर्वतों को भी हिला सकती है। याद रखो, हर नया दिन केवल सूरज का उगना नहीं है, बल्कि यह एक नया अवसर है अपने पुराने में को पीछे छोड़कर एक बेहतर स्वयं बनने का। हर सुबह जीवन तुम्हारे कानों में यह संदेश कहता है कि आज एक नया पन्ना लिखा जाना है। सवाल यह है कि तुम उसे शिकायतों से भरोगे या संभावनाओं से। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर सुबह यह सोचकर उठता है कि उसे कुछ नया सीखना है, वह कभी थकता नहीं। उसका उत्साह ही उसका ईंधन होता है। लेकिन जो यह मान लेता है कि उसे सब कुछ आता है, वह धीरे धीरे सीखना बंद कर देता है और जीवन की धारा से अलग हो जाता है। सच्चा ज्ञान वहीं दिखता है जहाँ विनम्रता की मिट्टी होती है। अगर अहंकार आ गया
तो ज्ञान भी बोझ बन जाता है। अहंकार ज्ञान को जीवंत नहीं रहने देता, वह उसे केवल दिखावे का साधन बना लेता है। और जो अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता है वह केवल दूसरों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन जो अपने ज्ञान को जीता है उसका जीवन ही दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। इस संसार में कई बार तुम्हें अकेले ही चलना पड़ता है, लेकिन अकेले चलना कमजोरी नहीं बल्कि आत्मबल की निशानी है। जिस व्यक्ति में साहस है अकेले चलने का, वही दूसरों के लिए राह का दीपक बनता है। भीड़ के साथ चलना आसान है, लेकिन भीड़ से अलग होकर रास्ता बनाना ही सच्ची शक्ति है। जब मन विचलित हो जाए, जब मार्ग धुंधला लगे, जब लोग साथ छोड़ दे, तब किसी और की आवाज मत सुनो, अपनी आत्मा की आवाज सुनो। आत्मा कभी तुम्हें गलत दिशा में नहीं ले जाएगी। बाहर की शोरगुल भरी दुनिया भ्रमित कर सकती है, पर भीतर की निस्तब्ध पुकार हमेशा सत्य का मार्ग दिखाती है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, संसार की सबसे बड़ी शक्ति है धैर्य। धैर्य वह चाबी है जो हर असंभव दरवाजे को खोल देती है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य रखता है वही सच्चा साधक बनता है। जैसे पत्थर पर गिरती छोटी छोटी बूंद धीरे धीरे उसमें छेद कर देती है, वैसे ही निरंतर प्रयास असंभव को भी संभव बना देता है। कभी हार मत मानो क्योंकि तुम्हें दिख नहीं रहा, इसका अर्थ यह नहीं कि कुछ घट नहीं रहा। प्रयास हमेशा अपना असर छोड़ते हैं, भले ही वह तुरंत दिखाई न दे। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें अपने जीवन को सफल बनाना है तो 3 बातों को अपने हृदय में ऐसे अंकित कर लो मानो यही जीवन का अंतिम सत्य हो। पहली बात, जो मिला है उसकी कदर करो, क्योंकि जो तुम्हारे पास है वही किसी और का सपना है। संतोष वही चाबी है जो आनंद का द्वार खोलती है। दूसरी बात, जो अभी तक नहीं मिला उसके लिए प्रयत्न करो, क्योंकि बिना प्रयत्न के कोई बीज वृक्ष नहीं बनता। संघर्ष ही सपनों का आकार गढ़ता है। और तीसरी बात, जो चला गया उसे स्वीकार करो, क्योंकि पीछे अटक कर कोई भी आगे नहीं बढ़ पाता। स्वीकार ही वही औषधि है जो हृदय के घाव को भरती है। जब तक मन में द्वेष है, जब तक आत्मा में शांति का कोई दीपक नहीं जल सकता। क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए भी अनिवार्य है, क्योंकि जब तुम क्षमा करते हो तो तुम दूसरों को नहीं, खुद को मुक्त करते हो। और जब तुम बदला लेने की आग में जलते हो तो उसका धुआं सबसे पहले तुम्हारा ही जीवन को घुटन से भर देता है। जीवन हर दिन एक नई परीक्षा है, पर यह परीक्षा किसी और के खिलाफ नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर छिपी कमजोरी के खिलाफ होती है। हर दिन तुम्हें अपने आलस्य से जूझना है, अपने भय से लड़ना है, अपनी ईर्ष्या को हारना है। यही अदृश्य युद्ध है, और इस युद्ध का योद्धा वही बन सकता है जो स्वयं पर विजय प्राप्त कर सके। याद रखो, सफलता की कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती। वैसे ही है जैसे एक नदी हर किसी के लिए उसकी धारा अलग अलग बहती है। हर इंसान की यात्रा अलग अलग है, हर सपना अलग है, हर मंजिल अलग है। तुम्हारा मापदंड केवल तुम हो, इसीलिए दूसरों से तुलना मत करो। तुलना केवल हृदय को थकाती है और आत्मा को कमजोर बनाती है। सच्ची विजय यह नहीं कि तुम किसी और से बेहतर हो जाओ, बल्कि यह है कि तुम अपने कल से बेहतर बनो। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण तुम्हारे चेहरे पर पड़े, तब संकल्प लो कि आज का दिन कल से अधिक सार्थक बनाना है। यही आत्मविश्वास है। यह वह विजय है जो अस्थायी है। धन के पीछे भागना आसान है, लेकिन उस धन से मिलने वाला सुख क्षणिक है। सोने चांदी की चमक आंखों को तो भाती है, लेकिन आत्मा की प्यास नहीं बुझा सकती। दुआओं को अर्जित करने की राह कठिन है, लेकिन वही राह सुस्वास्थ्य है। नेकियों की कमाई करने वाला व्यक्ति कभी निर्धन नहीं होता, क्योंकि उसके खजाने में दौलत के साथ साथ मानसिक शक्ति, अस्थायी आनंद, बेहतर सेहत और सच्चा प्रेम भी होती है। यही है जीवन की वास्तविक प्राप्ति, लेकिन अफसोस लोग इस सच्चाई को अनदेखा कर देते हैं।
किसी मंदिर की दीवार पर बंधे मंत्रों के धागे गिनना, तुम्हें समझ आ जाएगा कि हर कोई अपने दर्द, अपनी तकलीफ और अपनी उम्मीदों के साथ जी रहा है। प्रार्थना का कोई सिद्धांत नहीं है। परमात्मा केवल वही सुनता है जिसका दिल निर्दोष, पवित्र और सच्चा हो। जब जेब में वजन होता है तो बातों में भी वजन आ जाता है। लोग बेकार की बातों का भी ध्यान से सुनते हैं और जब जेब खाली हो तो सच भी किसी को अच्छा नहीं लगता। यह दुनिया का खेल है। पैसा हैसियत बदल सकता है लेकिन इंसान की औकात कभी नहीं बदल सकता। जिंदगी हमेशा दूसरों मौका देती है पर माँ बाप सिर्फ एक बार मिलते हैं, इसीलिए जब तक वे साथ हैं उनके प्यार और उपदेश का सम्मान करो, क्योंकि जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का समय नहीं बचता। जीवन यही है, पल को जी लो वरना पछतावे की राख रह जाएगी। कभी भी किसी को इंसान का आदी मत बनो, क्योंकि इंसान अक्सर खुद गर्ज होता है। जिसे आज तुम्हारी जरूरत है वह कल तुम्हें बोझ समझ लेता है। इसीलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी का साथ तुम्हें ऊंचाई दे सकता है पर किसी का बिछड़ना तुम्हें तोड़ ना सके। जो नहीं है वह ख्याब है, जो है वह लाजवाब है और जो आने वाला है वह बेहतरीन होगा। यही सोचकर खुश रहो। बीता हुआ अच्छा था, आज बेहतर है और आने वाला कल सबसे सुंदर होगा। प्रभु कहते हैं, तू सोने से पहले सबको माफ कर, मैं बैठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। क्षमा सबसे बड़ी पूजा है, क्योंकि क्षमा से ही मन हल्का होता है और आत्मा परमात्मा से जुड़ती है। अगर पसंद की चीज ना मिले तो जो भी मिले उसमें संतोष ढूंढो, क्योंकि जीवन किसी की इच्छा से नहीं चलता। यह तो उस धारा की तरह है जो अपने मोड़ खुद तय करती है। हर सांस, हर पल, हर घट रही कोई इस सांस में जी लेता है तो कोई इसे बस खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में बुराई को सहने वाला लोग बढ़ते जा रहे हैं और यही सबसे बड़ी कमजोरी है। अन्याय को सहना अन्याय करने से भी बड़ा पाप है, लेकिन फिर भी जो गिरकर उठ जाते हैं वही जीवन की सच्चाई को जीते हैं, क्योंकि टूटने के बाद जो जुड़ता है वो और मजबूत हो जाता है। हर इंसान के दिल में कोई ना कोई घाव है, कोई उसे छुपा लेता है, कोई उसे दिखा देता है, लेकिन वही सच्चे लोग हैं जो अपने दर्द को हथियार बनाकर फिर से उड़ना सीखते हैं। जीवन की यही सच्चाई है। घाव हर किसी को मिलते हैं, पर सपनों के लिए लड़ना वही जानता है जो हार मानना नहीं जानता। पानी की हर बूंद का सम्मान करो, चाहे वह आसान से गिरे या आंखों से बहे, क्योंकि बारिश की बूंद धरती को हरियाली देती है और आंखों की बूंद आत्मा की गहराई। हर आंसू एक सबक है, हर अनुभव एक सच है। यह बूंद ही हमें उस सच्चाई से मिलाती है जो किताबों में नहीं, जीवन में लिखी जाती है। दूसरों की बातों को सुनकर अपने रिश्तों को मत बिगाड़ो, क्योंकि रिश्ते हमेशा अपने होते हैं, दूसरों के नहीं। लोग अक्सर अपने स्वार्थ के लिए बातें तोड़ मरोड़ कर रखते हैं, लेकिन जो सच होता है वही हमेशा टिकता है। सच्चाई कभी बिकती नहीं, वह भले ही चुप रहे, लेकिन समय आने पर वही सबसे ऊंची आवाज बन जाती है। झूठ तत्कालिक सफलता तो पा लेता है, पर सच की जीत अस्थायी होती है। हम अपने मासूम सच को लेकर भले अकेले खड़े रहें, लेकिन यही सच है जो जीवन की अंतिम सांस तक हमारे साथ रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अटूट विश्वास ही सफलता की नींव है। जो लोग परिस्थिति से डरते नहीं वे हमेशा इतिहास बनाते हैं। वक्त की चाल चाहे कितने भी कठिन क्यों न हो, वह अंत में सत्य के पक्ष में खड़ी हो जाती है। आज जिन्हें खाने का डर हमें सताता है, कल वही हमें खोकर पछताते हैं, लेकिन जो हिम्मत रखते हैं वे अपनी राह खुद बनाते हैं। अब एक कहानी सुनो। वृक्षों के बीच एक पुराना पेड़ था, उस पर तोतों का एक जोड़ा रहता था। वह तोता और उसकी पत्नी प्रकृति के अद्भुत उपहारों में संतोष और प्रेम से जीवन जीते थे। उनके छोटे से घर में ना कोई लोभ था, ना कोई अभिमान, सिर्फ अपमान था।
उसी पेड़ के गहरे छेद में एक बूढ़ा सांप भी रहता था। वहाँ उम्र के कारण इतना कमजोर हो गया था कि अब शिकार के लिए बाहर नहीं जा सकता था। धीरे धीरे भूख से उसकी ताकत घटने लगी और वह वहीं पेड़ पड़े मृत्यु का इंतजार करने लगा। एक दिन उस तोते ने देखा कि सांप भूख से तड़प रहा है। तोते ने अपने दिल से करुणा महसूस की। उसने सोचा, यह बुढ़ा अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर मैं चाहूं तो इसकी आखिरी सांसों में मदद कर सकता हूं। और तब से वह प्रतिदिन अपने दानों का एक हिस्सा उस सांप के लिए छोड़ने लगा। उसकी पत्नी ने भी उसका साथ दिया। धीरे धीरे सांप की आंखों में संतोष झलकने लगा। उसने अपनी जिंदगी का अंतिम समय करुणा और दया का अनुभव करते हुए बिताया। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि दया और अच्छाई हमेशा अपना अस्थाई बना लेती है। भले ही जीवन हमें कितने ही कठिनाई में क्या न डाले, लेकिन इंसानियत कभी नहीं छोड़नी चाहिए। कभी कभी हम तर्क नहीं, अपने दिल को सुननी चाहिए, क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा धर्म दूसरों की मदद करना है। अच्छी वीडियो लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।